पाकिस्तान ने भारत से 1965 और 1971 की जंग उस दौर में लड़ी थी जब दुनिया शीत युद्ध के साए में थी। उस समय पाकिस्तान अमेरिका का अगुवाई वाले पश्चिमी खेमे का हिस्सा हुआ करता था। शीत युद्ध में एक तरफ अमेरिका था जो दुनिया से कम्युनिस्ट ताकतों को खत्म करना चाहता था और दूसरी तरफ सोवियत संघ जो अपनी विचारधारा को फैलाने में जुटा था। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसका मकसद था वहां एक कम्युनिस्ट सरकार कायम करना और इस्लामी कट्टरपंथ को सत्ता से दूर रखना। लेकिन अमेरिका ऐसे रोकना चाहता था। उसे डर था कि अगर अफगानिस्तान में सोवियत का प्रभाव बढ़ा तो बाकी मुस्लिम देशों में भी कम्युनिज्म की जड़ें जम सकती हैं। इसी लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना जरूरी साथी बनाया। बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से भारी मात्रा में आर्थिक और सैन्य मदद मिलती रही। यही साझेदारी आगे चलकर दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा के नक्शे को बदलने वाली थी। कैसे? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। अमेरिका की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी दरअसल एक रणनीतिक मजबूरी थी, कोई स्थायी दोस्ती नहीं थी। अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, लेकिन यह जरूरत हमेशा के लिए नहीं थी। जिस गठजोड़ ने अफगानिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथियों को ताकतवर बनाया, वही आगे चलकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए सरदर्द बन गई। आज भी वही कट्टरपंथ आतंकवाद के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। इसी दौर में एशिया में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। भारत उस हमले से उबर ही रहा था कि महज 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर जंग थोप दी। लेकिन पाकिस्तान का यह कदम बुरी तरह नाकाम रहा। उसका आकलन गलत साबित हुआ कि भारत इस वक्त कमजोर स्थिति में है। इस जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य मदद नहीं दी, लेकिन भारत के पक्ष में भी कोई स्पष्ट समर्थन नहीं दिखाया। अमेरिका की भूमिका सीमित और अवसरवादी रही। हालात 1971 की जंग में थोड़े अलग थे। इस बार अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, यहाँ तक कि उसका युद्धपोत USS एंटरप्राइज वियतनाम से बंगाल की खाड़ी तक आ गया था। कहा जाता है कि यह कदम सिर्फ भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि सोवियत संघ को यह संकेत देने के लिए था कि अमेरिका अगर चाहे तो पाकिस्तान के पक्ष में हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने सीधा सैन्य दखल नहीं दिया, लेकिन कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर वह पूरी तरह पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा पश्चिमी ताकतों और खाड़ी के मुस्लिम देशों का समर्थन पाता रहा, फिर भी हर बार भारत के सामने उसे हार का सामना करना पड़ा। 1999 में जब शीत युद्ध को खत्म हुए 9 साल हो चुके थे, पाकिस्तान ने कारगिल के जरिए एक बार फिर भारत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसे पीछे हटना पड़ गया। इतिहास यही बताता है, चाहे समर्थन कितना भी हो, जब रणनीति और जमीन की हकीकत से मुंह मोड़ा जाए तो हार तय होती है। 1965, 1971 और 1999 की लड़ाइयों के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ टूटकर कई टुकड़ों में बंट गया और अब उसकी जगह केवल रूस रह गया है। इसी दौरान भारत ने भी लंबा सफर तय किया है। वो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वैश्विक मंचों पर उसकी आवाज सुनी जाती है और उसके फैसलों का असर दुनिया पर पड़ता है। इसके उलट पाकिस्तान अब भी आर्थिक रूप से कमजोर है और अपनी जरूरतों के लिए सऊदी अरब, चीन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर रहता है। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का है। खाड़ी देशों में भी भारत की साख मजबूत है। UAE से भी व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है और सऊदी अरब से सालाना 50 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है। यानी वैश्विक ताकतों की नजर अब उस भारत पर है जो सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक और रणनीतिक ताकत भी बन चुका है, जबकि पाकिस्तान उसी पुराने चक्र में फंसा हुआ है। फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया की नजरें एक बार फिर वैश्विक गठबंधनों और रणनीतिक साझेदारियों पर टिक गई। लेकिन इस जंग के बीच भारत ने संतुलन साधते हुए अपने हितों को प्राथमिकता दी। नतीजा ये हुआ कि रूस से भारत का द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ा और अब ये 65 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के जिन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों की बात होती है, जैसे अमेरिका, चीन, UAE, सऊदी अरब और रूस, उनमें से कई या तो पाकिस्तान के पुराने दोस्त रहे हैं या अब भी औपचारिक रूप से उसके करीबी हैं। लेकिन इन देशों के साथ पाकिस्तान का आर्थिक रिश्ता बेहद सीमित है। दूसरी तरफ ये सभी देश भारत को एक बड़े बाजार और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं। ट्रंप की नजर में ये ज्यादा अहम है कि कौन देश अमेरिका से कितना खरीदता है, कितना बेचता है।
न कि बीते दौर में कौन शीत युद्ध में किसके साथ था। और भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। ऐसे में जब दोनों के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया बेचैन हो उठती है। 8 मई की रात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक्स पर लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। यह तनाव किसी भी वक्त युद्ध में बदल सकता है। मिसाइल हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान और उसके लोग हमारे भाई जैसे हैं और हम उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। इस बयान में साफ तौर पर पाकिस्तान के पक्ष में झुकाव दिखाई देता है। फिर भी जब व्यापार की बात आती है तो तस्वीर कुछ और ही है। भारत और तुर्की के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि पाकिस्तान के साथ तुर्की का व्यापार मुश्किल से 1 अरब डॉलर पार कर पाया है। ये बताता है कि राजनीतिक और धार्मिक जुड़ाव के बावजूद तुर्की के लिए भारत कहीं अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार तो है ही। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह विरोधाभास आम है। राजनीतिक बयानों में कोई पक्षधरता हो सकती है, लेकिन जब बात बाजार की होती है तो फैसले बहुत हद तक तर्क और लाभ कितना होगा इस पर आधारित होते हैं। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर का अचानक भारत आना और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना और फिर पाकिस्तान का दौरा तय करना, ये सब दर्शाता है कि एक तरफ वह भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी ओर वह पाकिस्तान को भी संतुलन में रखना चाहता है, जो दशकों से उसका पारंपरिक साझेदार रहा है। अल जुबैर से मुलाकात के बाद एस जयशंकर का ये ट्वीट आता है, सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर से बातचीत अच्छी रही। आतंकवाद का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने पर भारत की समझ को साझा किया, जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों का संकेत है। बीते कई सालों से भारत ने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है, जबकि पाकिस्तान के संबंध में अविश्वास बढ़ा है। ईरान का रवैया इस समय काफी तटस्थ और संतुलित है, खासकर जब बात भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की हो। ईरान ने पूरी तरह से मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है और किसी भी पक्ष का समर्थन करने से बचता नजर आ रहा है। इजराइल का समर्थन काफी महत्वपूर्ण है, खासकर इस संदर्भ में जब भारत अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार की बात करता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ा है। फ्रांस का भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा होना और रूस द्वारा भारत के साथ सहयोग की बात करना, ये दर्शाता है कि भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हो रही है, खासकर आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के संदर्भ में। चीन का पाकिस्तान के भीतर भारत की सैन्य कार्रवाई पर खेद जताना, साथ ही आतंकवाद की निंदा करना, यह संकेत देता है कि चीन भी क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और वह पाकिस्तान को अधिक समर्थन देने से बच रहा है, कम से कम इस मामले में। अमेरिका की ओर से आतंकवाद की निंदा और दोनों देशों से वार्ता की अपील इस बात को दिखाती है कि अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता और शांति की ओर कदम बढ़ाने की इच्छा शक्ति रखता है, हालांकि वो इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष न रहते हुए भारत का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों के नेताओं का भारत के सैन्य कदमों का समर्थन इस बात का संकेत है कि भारत अपनी नीति को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है और वैश्विक समुदाय से इसके समर्थन में एकजुटता देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।